चुनाव प्रक्रिया नामांकन प्रक्रिया के आप सभी आदमियों की परेशानी का कारण न बने। ट्रैफिक को निकलने एक बार विक्ट्री साइन करनी चाहिए। विक्ट्री साइन करते हैं मैडम गाड़ी में भी हो गया आप थोड़ा आपका शिक्षा बस बोलो जो वर्तमान कर दिया है आपने। हटो भाई हटो आगे आगे मैम आगे एक गाड़ी लगा दे गाड़ी में गाड़ी में अलाम साहब क्या कहना चाहेंगे? शीला दीक्षित जी आज जो नामांकन भरने आए। शीला दीक्षित जी जो हैं, दिल्ली का विकास शीला दीक्षित जी ने ही किया था और विकास के नाम पे हमारे वोट डालेंगे लोग, कांग्रेस को वोट देंगे, 2 लाख वोटों से जीतेंगे शीला दीक्षित जी हमारे यहाँ से। इतनी उम्मीद है? उम्मीद पूरी उम्मीद है। आज देखो समर्थन देखो तो समर्थन सारे समर्थक आए हुए हैं। आज 2 लाख वोटों से कम जीत होगी हमारी। वर्दी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि शीला जी के काम पर हम जीतेंगे और शीला जी ने दिल्ली को चमका के रखा है और इन्होंने जो आपकी सरकार है उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम हर हालत में जीत रहे हैं। शीला जी का काफिला देखा था, बिल्कुल 2.5 किलोमीटर तक जाम ही जाम था। क्या काफिला ईमानदारी से वोट देगा ये? बिल्कुल ईमानदारी से और पूरा प्योर होके देगा हर तरह से। पूरा उम्मीद? पूरी उम्मीद नहीं, यकीन है हमें। यकीन है हमें कि हम जीत रहे हैं। अनिल भाई क्या कहना चाहेंगे? अरे भारी बहुमत से जीतेंगे। तो नकली आदमी बैठ गए, दोनों फ्रॉड आदमी हैं। ये एबी पार्टी कहते हैं, ये दोनों ही फ्रॉड है, ठगे दोनों जने। जनता की जो मांग थी स्थानीय चाहिए, स्थानीय भाई साहब 15 साल हमने काम करा और अंदर वो पर्चा भर रही है हमारी मैडम शीला दीक्षित। वो लौह पुरुष आयरन लेडी हैं और काम दिखाता, आगे फिर काम रुके हुए हम करेंगे। जो ये आधे अधूरे में छोड़ गए, गड्ढे तक तो सही नहीं करे इन्होंने सड़कों के। अभी हम रैली में से आ रहे थे, कितने गड्ढे पड़े, इतने ब्रेक लगे, इन्हों के सॉकर भी खराब हो गए गाड़ियों के। सही प्रत्याशी दिया उत्तर। अरे भाई साहब पूरी दिल्ली में 7 सीट शीला जी के उसमें और राहुल जी के उसमें जीतेंगे हम। गुटबाजी गुड़ में मिला के खा गए। शीला जी के लिए शीला दीक्षित दिल्ली के विकास की प्रतीक है। जहां पर उस शीला जी ने विकास को जहां छोड़ा, सब लोगों ने चीट किया है, चाहे भाजपा है चाहे आम आदमी है। केवल दिल्ली का विकास शीला जी ने किया है और उस विकास को फिर गति शीला जी जीत के फिर देगी। और शीला जी के नेतृत्व में राहुल जी, सोनिया और प्रियंका के नेतृत्व में 7 सीटें दिल्ली में कांग्रेस। कहना चाहेंगे आज नामांकन भरने आए हैं? नामांकन भरने आए हम शीला दीक्षित के विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। जितना विकास शीला दीक्षित जी ने किया है 15 साल में, हम कह सकते हैं 15 साल बेमिसाल रहे शीला दीक्षित के, उन्हीं के विकास के नाम पे वोट मांगी जाएगा। और उम्मीद हम
2-3 लाख वोटों से विजयी होंगे। चुनावी दंगल में शीला जी बाजी मान रही हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा में? वो खुद ही मान रहे हैं और सब लोग मान रहे हैं, जितने आम जनता यहाँ की उत्तर पूर्वी दिल्ली की आम जनता खुश है शीला दीक्षित जी के आने। देव भाई क्या कहना चाहेंगे, आज नामांकन लेके आए हैं, क्या आराम से देखिए, धन्यवाद करेंगे हम लोग तो पूरी पूर्वी दिल्ली की तरफ से, उत्तर पूर्वी दिल्ली की तरफ से और दिल्ली की तरफ से, कि राहुल जी ने उस व्यक्ति को जो जिसके कारण से दिल्ली आज जानी जाती है, जिसके विकास से दिल्ली जानी जाती है, उसको हम कैंडिडेट बना के भेजा और हमें पूरी आशा है कि एक प्रखर नेता के रूप में दिल्ली की बातें और उत्तर पूर्वी की बातें जो संसद में रखी जाएंगी। जिस तरीके से राहुल जी ने पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया है, उनकी नाकामियों को और उनके सांप्रदायिक एक तौर तरीक़ों को उजागर किया है, उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है, चाहे राफेल की बात हो, चाहे BSNL की बात हो, चाहे रिलायंस को मदद करने की बात हो, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को हज़ारों करोड़ों के साथ भगाने की बात हो। केवल और केवल एक नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा रहा है, वो राहुल गांधी जी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब राष्ट्रीय चुनाव आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के प्रति लोग चाहेंगे कि एक ऐसे हिंदुस्तान के चेहरे पे वोट करें जो गरीबों का है, जो स्वस्थ भारत को देखता है, जो एक सौहार्दपूर्ण भारत को देखता है, एक अच्छे भारत को देखता है, तो लोग कांग्रेस पे बटन दबाएंगे। बदलाव के मूड में तैयार है, बदलाव का मूड बनाया गया है, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, बदलाव का मूड जरूरी नहीं है हर बार बने। राहुल जी ने गांव-गांव जाके, घर घर जाके, माफ़ करिएगा आप लोगों को बुरा लगे न लगे, जब मीडिया भी एक तरफा दिखा रही थी, जहां मीडिया पहली बार इस देश में किसी प्रधानमंत्री की कमजोरियों को उसकी सफलता बताने लगे, तो हम लोगों को घर घर जाना पड़ा। आप लोगों के बावजूद लोगों को ये बात समझानी पड़ी कि किस तरीके से बड़ी मीडिया तो मोदी के कब्जे में, लेकिन छोटी मीडिया आप लोगों के साथ नहीं, एक सेकंड, मैं उस बात पे आ ही रहा था, बल्कि आपने पहले बोल दिया, आपको इतनी उत्सुकता की जरूरत नहीं थी, हम भी आपके बीच में रहते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि जब हम गली मोहल्ले में गए, तो जो गली मोहल्ले के पत्रकार हैं, गली मोहल्ले की जो मीडिया है, क्योंकि वो वास्तविकता के साथ रहती है, वो कांग्रेस के साथ हमारी खड़ी दिखाई दी। तो जो गली मोहल्ले के पत्रकार हैं, गली मोहल्ले की जो मीडिया है, क्योंकि वो वास्तविकता के साथ रहती है, वो कांग्रेस के साथ हमारी खड़ी दिखाई दी। तो जो गली मोहल्ले के पत्रकार हैं, गली मोहल्ले की जो मीडिया है, क्योंकि वो वास्तविकता के साथ रहती है, वो कांग्रेस के साथ हमारी खड़ी दिखाई दी। अब तो आप संतुष्ट होंगे, या आपने मेरे शब्दों से बात खुद ले ली, लेकिन मैं खुद ये बात को कहना चाहता था। और वो इसलिए कि इश्तहारों की चकाचौंध के बाद जब इंसान असलियत देखता है और अपने दर्दों की आवाज़ को प्रखर करता हुआ असली नेता को देखता है, तो वो कांग्रेस को देखेगा, राहुल गांधी को देखेगा, शीला दीक्षित को देखेगा। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे, आज जो नामांकन भरने आए? हिंदुस्तान में जब भी कभी विकास की बात चलती है तो दिल्ली से बाहर के लोग भी दिल्ली में विकास के नाम से शीला दीक्षित का नाम लेते हैं, और आज शीला दीक्षित के वाकई दिल्ली में जो विकास किया है वो दिखाई दे रहा है। 5 साल के अंदर इन दोनों ने मिलकर जो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है, दिल्ली को गड्ढे में लाकर खड़ा कर दिया है। जो 50 साल में कांग्रेस ने या शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक उभार कर अच्छी शहर के रूप में स्थापित किया था, आज इन लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और 100% पूर्वी दिल्ली से इस बार शीला दीक्षित विजय होने जा रही है। सारी गुटबाजी, सारे मनमुटाव खत्म हो गए शीला जी का नाम आते ही। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जो घर बैठा था वो भी, जो आपस में लड़ रहा था वो भी, जो कार्यकर्ता इधर उधर बटा कर रहा है, चुप बैठा था, आज यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। उसका एक ही नारा है, तो देश बचाना है, तो दिल्ली में शीला दीक्षित को दोबारा लाना है। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे, इंटक का पूरा परिवार जुट चुका है मैडम? ऐसा है, इंटर का परिवार तो पहले ही जुड़ा हुआ था, आपको पता, मेंबरशिप करा रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है इसी एरिया में हम कम से कम 70,000-80,000 मेंबरशिप कर चुके हैं। सीमापुरी, सुंदर नगरी, सारे विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में ऐसा, ये राहुल जी का धन्यवाद है। और शीला जी, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा दिल कहता है सबसे हाईएस्ट वोटों से जीतेंगी। सबसे हाईएस्ट वोट पूरी दिल्ली एक है और सब में खुशी की लहर है। शीला गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने जो निर्णय लिया है दिल्ली के लिए, वो बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि पिछले 15 साल से जो शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही और जो उन्होंने काम किया, और जमुना पार के अंदर क्या पूरी दिल्ली के अंदर सीलिंग नहीं होने दी थी। आगे के आने वाले समय में भी अगर शीला दीक्षित जी हमारी MP बन जाती हैं, तो हम दिल्ली के अंदर ये वादा करते हैं सीलिंग नहीं होने देंगे और व्यापार को पैदा करेंगे। अच्छे दिन आने वाले, वो अच्छे दिन जा चुके हैं। अब हमारे पब्लिक के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब पब्लिक के लिए अच्छे दिन आएंगे, व्यापारियों के लिए अच्छे दिन आएंगे, ना कि नेताओं के लिए अच्छे दिन आएंगे।